हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हिमाचल किसान सभा और सेब उत्पादक संघ की अगुवाई में किसानों और बागबानों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सचिवालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारी सेब बगीचों पर बेदखली और घरों की तालाबंदी के खिलाफ सड़कों पर उतरे और टॉलिन से सचिवालय तक रैली भी निकाली गई। रैली के बाद प्रदर्शनकारियों ने सचिवालय के पास चक्का जाम कर दिया और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स हटाकर सचिवालय की ओर बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिससे हल्की धक्का मुक्की और तनावपूर्ण माहौल भी बन गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राज्य सरकार बेदखली की कार्यवाही और तालाबंदी जैसे कार्यों को तुरंत रोके। उनका आरोप है कि सेब के बगीचों को अतिक्रमण बताकर किसानों को उछाला जा रहा है, जबकि ये बगीचे केवल जमीन नहीं बल्कि राज्य की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्रदर्शन को देखते हुए सचिवालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। हालांकि अब तक सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन किसानों और बागबानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। और हम जानते हैं ये आंदोलन 2 दिन का नहीं है, ये लंबा आंदोलन चलने वाला है। 2 महत्वपूर्ण केस में द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये आदेश दिए कि हिमाचल प्रदेश में सारी जो डीएफओ द्वारा बेदखली की गई वो गैर कानूनी है। लेकिन भारी मन से मैं आज कह रहा हूँ, बहुत दुखी होकर मैं कह रहा हूँ, ना कोर्ट ने रोक लगाई ना सरकार रोक पाया। उसके बाद नीता राम के केस में द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद भेजकर एक बड़ा बेंच गठित किया जाएगा, तब तक यथास्थिति बनाए रखनी है। लेकिन दोबारा भारी मन से मैं कह रहा हूँ, ना कोर्ट ने माना ना सरकार ने माना। पिछले कल मैं धन्यवादी हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट का, देश के चीफ जस्टिस महोदय का। उन्होंने सेब के पेड़ के कटान पर रोक लगा दी है। आज हम पूछने आए हैं यहाँ पर, हमारा हक है, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं। क्या पिछले कल कोर्ट के ऑर्डर को हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हमें यह जवाब चाहिए, हाई कोर्ट से भी चाहिए और सरकार से भी चाहिए। उसके बाद हम अपनी अगली कार्यनीति तय करने वाले हैं। हम मान के चले, इतनी जगह हिमाचल प्रदेश के सरकार के जेलों में नहीं होगी जो हम जेल भरने की क्षमता और ताकत रखते हैं। हम इस बात को समझते हैं कि 1980 के बाद जो भी सरकार हिमाचल प्रदेश में आई उसने अपना दायित्व नहीं निभाया है। आज ये सरकार अपंग सरकार है। आज से पहले जितनी सरकारें 1980 के बाद रही है, अपंगु सरकारें रही है, वो 2 इंच भूमि नहीं दे सकती। मैं पूछना चाहता हूँ राष्ट्रपति महोदय से कि कोई राज्य है इस देश में ऐसा जहाँ चुनी हुई सरकार 2 विश्व भूमि नहीं दे सकती है? सारी भूमि का दर्जा आपने 1952 की नोटिफिकेशन के आधार पर जंगल बना दिया, वेस्टलैंड जंगल बना दिया। तो मुझे बताएं, गरीब जाएगा कहाँ? इसलिए ये लड़ाई होने वाली है, ये लड़ाई लंबी होगी। इन्होंने तय करना है कि ये लड़ाई को कितना लंबा ले जाना चाहते हैं। हम क्लियर बताना चाहते हैं, हमारी क्षमता, हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा साल से अधिक आंदोलन को चलाने की है। अगर इस देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा 1 साल से अधिक 732 शहादतें देकर 3 कृषि कानून को वापस
धन जो आज यहाँ पर आया है, हम ताकत रखते हैं जो आज विधवा को 3 बीघे से कम वाले को बीपीएल के मकानों को जो ताला लगाने का काम किया जा रहा है, अगर ये नहीं रोक सकते हैं तो हम अपनी ताकत के साथ आपके सामने और इस सरकार के सामने और इन कोर्ट कचहरियों के सामने रोक कर दिखाएंगे।